बचपन की सारी ईंट जोड़ के जवानी तैयार होती है और जवानी की छत से बुढ़ापा निकल जाता है ना। तो अंबिकापुर नाम का एक छोटा सा प्यारा सा शहर है जिसके लोग बहुत ही प्यारे हैं और वो है छत्तीसगढ़ में। वहाँ की मेरी पैदाइश है। कुछ साल की पढ़ाई वहाँ हुई, फिर रायपुर पहुँचे। तब तक एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था, तो रायपुर हो गया था छत्तीसगढ़ का कैपिटल। कुछ साल वहाँ पढ़े, फिर इंदौर का सफ़र शुरू हुआ। इंदौर पहुँचे और इंदौर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके रेस्टोरेंट्स खोले। आई एम दी थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी। आज भी मेरा जो पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है वो सिर्फ एक ही काम करता है, बहुत प्यार से खिलाता है। बहुत बढ़िया। मिठाई दुकान है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो इंदौर में आके हम भी वही कर रहे थे। हमारे 5 रेस्टोरेंट्स थे, सब अच्छा चल रहा था। 2014 में लाइफ टुक अ डीप डाइव एंड टच द रॉक बॉटम, वेयर मेरी ये स्थिति हो गई थी कि मैं अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में था। कारण कई बार बता चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरी जो समकक्ष थी, मेरी जो वाइफ थी, वो मेरे 6.5 साल के बेटे को लेके चली गई थी मेरे पास, एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। तो कई बार होता है कि आपको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर आपको समझ में आता है कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपके बचपन ने आपकी जवानी को तैयार ही नहीं किया है। तो वो जितने ईंट जोड़ के बने थे वो बिल्कुल ताश के पत्तों के जैसे ढह गया। उस समय इतना डिप्रेशन हुआ कि सुसाइड अटेम्प्ट किए। 2014 की बात है ये। और जब वहाँ पे बच गया तो ये द हिडन हिंदू जिसकी वजह से अब मेरी पहचान है, ये मैं अपने बेटे के लिए ये कहानी लिखना शुरू किया था, घर के एक कमरे में बैठ के, ये सोच के कि 2-4-6 महीने में समझा बुझा के वापस लाऊंगा। तो अपने बेटे को बोलूँगा कि उस वक्त जब आप मेरे साथ नहीं थे तो भी आपके साथ बिताने वाला वक्त मैं आप ही के साथ बिता रहा था, बिना आपके। तो आपके लिए मैं कहानी लिख रहा था। वो 6 महीने का बढ़ के साल हुआ, फिर 1.5 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, 6 साल हो गया और मैं इस कहानी को लिखता चला गया। जब ये कहानी पूरी हुई तो ये इस लायक हो गई थी और शायद मैं इतना मैच्योर हो गया था या दिमाग से और सॉर्टेड हो गया था मे बी, कि मैंने डिसाइड किया कि इसको छपवाना चाहिए। फिर एक नई कवायद शुरू हुई कि किताब को लिख तो लिया है, किताब छपवाते कैसे। फिर मुंबई पहुँचे। मुंबई में, और मुझको बहुत भरोसा था कि इस कहानी पे फिल्म बनेगी तो एक ऐसी फिल्म बनेगी जो अभी तक भारत तो नहीं देखी, ना बनाई। तो मैं बड़े कन्विक्शन के साथ इस कहानी को लेकर मुंबई पहुंचा। यहाँ आया तो समझ में आया कि साड़ी की दुकान लगी हुई है कि बहुत अच्छी कहानी अक्षत, और क्या है तुम्हारे पास, यही करते ना हम लोग। तो फिर समझ में आया कि भाई इसको थोड़े समय स्लो बर्नर में रखो। बम्बई में अपना खर्च, क्योंकि मैं बर्बाद हो गया था, 3.5 करोड़ रुपए का कर्जा था, सब बेच देने के बाद जो बचा हुआ था। तो ये पैसा कमाना ज़रूरी था, अपना खर्च उठाना बहुत ज़रूरी था। उस समय एक नई साथी मिली, वो भी इंदौर से ही थी, जिन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकाला, मेरी जान बचाई। पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, साथी बनी, और बाद में अब वो मेरी समकक्ष हैं। तो मैं खुशहाल जीवन में हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन ये सब चीज़ उसके बाद से हुई। तो जब समझ में आया कि यहाँ साड़ी की दुकान लगी हुई है तो इसको स्लो बर्नर में डाला, कई दूसरी कहानियाँ तैयार की, जिसकी बदौलत आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो मेरे पास अभी 9 साइंड बुक्स हैं और 9 साइंड फिल्म्स हैं। और वो मतलब ये बुक्स की फिल्म्स हैं ऐसा नहीं है, ये 9 अलग टॉपिक्स हैं, वो 9 अलग टॉपिक्स। तो मेहनत और एक सही साथ मिल जाए तो मेरे जैसे गुड फॉर नथिंग को भी गुड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स बना। ये मॉडेस्टी है? नहीं, मॉडेस्टी नहीं है। जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद बच गया था, तो और मेरे पे बहुत सारे एलिगेशंस सामने वाले तरफ से लगा दिए गए थे, तो मैं, मेरी मदर और मेरे फादर, हम तीनों थाने में बाहर बैठे हुए थे। अभी भी याद करके बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन 4 लोग सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। तो हम बैठे हुए थे तो सामने वाले पक्ष के कुछ लोग आए और उन्होंने ये कटाक्ष मारा, ये टॉन्ट किया कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी कि मरने गया उसमें भी फेल हो गया। ही इज़ दैट गुड फॉर नथिंग। तो ये गुड फॉर नथिंग मैंने सुना है अपने लिए। 8.5 साल की शादी, 6.5 साल का रिश्ता, और 5.5 साल का रिश्ता और 6.5 साल का बेटा, आप इसको जोड़ेंगे तो 20 साल होता है। 33 साल की उम्र में मेरा मीनिंगफुल 20 साल कुछ लोगों ने
शून्य कर दिया था। तो मैं रिश्ता नहीं बचा पाया, गुड फॉर नथिंग। मैं बेटे को नहीं रख पाया, गुड फॉर नथिंग। मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया और उस पर भी फेल हो गया, गुड फॉर नथिंग। मैंने 5 रेस्टोरेंट बनाए, चलाए और एक एक करके सब बंद हो गया, गुड फॉर नथिंग। मेरे पिता ने मेरे हाथ में जो पैसा दिया था, जो कि उनका सब कुछ था, जिससे मैं अंबिकापुर से अपने माता पिता को इंदौर लाके इंदौर में मैंने रेस्टोरेंट्स और काम शुरू किया, उनके पूरे जीवन का पूरा पैसा और पूरी मेहनत बड़े बेटे ने शून्य कर दी, गुड फॉर नथिंग। तो वो कहावत है ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय, कि अगर एक बेटा लायक है तो उसके लिए पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं, खुद कमा लेगा, और बेटा नालायक है तो उसके लिए कितना भी जमा कर दो ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पिता का पूरा पैसा मेरे निर्णय की वजह से शून्य हो गया था। तो मैं बहुत सारे गुड फॉर नथिंग के रास्ते से निकल के, आपने पूछा था रास्ता क्या रहा है, तो रास्ता ये रहा है कि मैं बहुत सारे गुड फॉर नथिंग के रास्ते से निकल के नथिंग को छोड़ के थोड़ा सा गुड हो गया हूँ। मॉडेस्टी नहीं, ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ।